हे गाइस, प्रियांशु दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। गाइस, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये देखने वाले कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को हम यूज क्यों करते हैं और इनका मेनली पर्पस क्या है। उसके बाद हम इनके सिंबल्स को देखेंगे, इनके सिंबल्स को पहचानेंगे। देन उसके बाद हम वन बाय वन इन ऑपरेटर्स का यूज करके अपने माईएसक्यूएल पर क्वेरीज को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है और हम इन्हें यूज क्यों करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। मान लो आपके पास कोई भी दो डिजिट है और आपको सेकंड वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट से कंपेयर करना है। सो आप बीच में जो ऑपरेटर यूज करोगे, बीच में जो सिंबल यूज करोगे, वो सिंबल आपका कहलाएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। हमारे पास माईएसक्यूएल पर 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम बेसिकली यूज करते हैं क्वेरीज के साथ में और परफॉर्म करते हैं अपने माईएसक्यूएल पर। 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये रहे आपके स्क्रीन पर। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सो ये 6 ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम अपने माईएसक्यूएल पर यूज करते हैं अपनी क्वेरीज के साथ में, और ये बेसिकली अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। सो अभी हम क्वेरी को परफॉर्म करेंगे वन बाय वन अपने माईएसक्यूएल पर विद ऑल दीज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनका पर्पस क्या है यूज करने का हमें माईएसक्यूएल पर। तो गाइस, चलो चलते हैं अपने माईएसक्यूएल पर और देख लेते हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं क्वेरी के साथ में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं किसी भी दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए, बट यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंडर में जो आते हैं और वो आपको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिट्रीव करके देते हैं किसी भी टेबल से, यानी कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको शॉर्ट करके देते हैं। मान लो कि अगर टेबल बड़ी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंट्रीज है और आपको किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड की जरूरत है, तो वहां पर आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हो किसी भी टेबल से। सो रिट्रीव कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने माईएसक्यूएल पर चलना है सिंपली, और आपको यहाँ पर टाइप करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सबसे पहला काम आपका यही होगा। टेबल नेम के बाद आपको यहाँ पर कंडीशन सेट करने हैं विद वेयर क्लोज। तो वेयर क्लोज का यूज हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वाली वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वेयर यूज करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास जो टेबल है ये एम्प्लॉय टेबल, मुझे ऐसे रिकॉर्ड की जरूरत है इस टेबल से जिनका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैं यहाँ पर वेयर क्लोज के साथ यहाँ पर मैं कॉलम का नेम सेट करूंगा, और मैं यहाँ पर जो इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, ये इक्वल टू हमारा फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है, और इसे मैं यूज कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए, यानी कि टेबल से शॉर्ट करने के लिए। सो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट सेट कर दूंगा बिटवीन सिंगल कोट्स इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट सेट कर दिया और मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे दो ऐसे रिकॉर्ड इस टेबल से रिट्रीव होकर मिल चुके हैं, यानी कि शॉर्ट होकर मिल चुके हैं, जिनका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर आपको इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इसे यूज क्यों करते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ, जो कि है ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको टाइप करना है अपने माईएसक्यूएल पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेयर क्लोज सेट करना है। अब देखो, हम यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। उसके लिए हमें एक ऐसे कॉलम की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं पहले आपको यूज करके दिखाऊंगा, आपको फिर खुद समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मुझे इस टेबल से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी अबोव 2 लाख हो, यानी कि मुझे इस एम्प्लॉय टेबल से ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं, ऐसे रिकॉर्ड शॉर्ट करने हैं जिसकी सैलरी अबोव 2 लाख हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कॉलम का नेम मेंशन करूंगा सबसे पहले, सैलरी अंडरस्कोर पर एनम, और मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा, ये मैंने लगा दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा सैलरी जिसकी सैलरी 2 लाख से अबोव हो। तो मैं यहाँ पर 2 लाख लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लाख लिख दिया है और मैं सेमी कोलन लगाऊंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड मिल चुके हैं जिनकी सैलरी अबोव 2 लाख है। सो यहाँ पर इसलिए हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो सेम तरीके से हम यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। सो बस मैं यहाँ पर सिंबल चेंज करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं लेस देन का सिंबल लगा दूंगा, और मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर करूंगा, मुझे यहाँ पर जो रिकॉर्ड एंट्रीज मिली है मेरी एम्प्लॉय टेबल से, वो यहाँ पर मिली है जिनकी सैलरी 2 लाख से कम है, यानी कि लेस देन 2 लाख है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर का यूज करते हैं अपने माईएसक्यूएल पर।
अब चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू की तरफ। सो सेम तरीका है गाइज, बिल्कुल, बस आपको यहाँ पर इक्वल टू यूज करना आना चाहिए। लाइक आप किस तरीके से यहाँ पर इक्वल टू यूज करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जो मैंने लेस देन का सिंबल यूज कर रखा है, मैं उसके आगे इक्वल टू लगा दूंगा। सो मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। अब मुझे क्या मिलेगा इस टेबल से, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। मुझे इस टेबल से ऐसे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जब मैं एंटर करूंगा जिनकी सैलरी 2 लाख से कम है और 2 लाख के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यूज कर रहे हैं। सो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं इस बार जिनकी सैलरी 2 लाख से कम है और 2 लाख के इक्वल है। सो यहाँ पर 1 लाख सैलरी है इसकी, अंकित की, रवि की भी 1 लाख सैलरी है, और यहाँ पर मोनू की, शिवम की 2 लाख सैलरी है, और यहाँ पर यश एंड अविराज की 20,000 सैलरी है। और अगर आप यहाँ पर पहले वाली टेबल देखो जिसके अंदर मैंने सिर्फ लेस देन यूज करा था, इसके अंदर मुझे सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड मिले थे जिनकी सैलरी 2 लाख से कम है। और अगर आप लेस देन इक्वल टू यूज करते हो तो आपको 2 लाख के इक्वल वाली भी सैलरी मिलेगी एंड 2 लाख से कम वाली भी सैलरी मिलेगी। सो इसलिए हम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करके आपको दिखा देता हूँ, और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड मिल चुके हैं जिनकी सैलरी 2 लाख से ज़्यादा है और इक्वल है 2 लाख के। सो गाइज यहाँ पर बचा है हमारा लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू का सिंबल आपने कभी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करी होगी, तो उसके अंदर आपने अलग अलग सिंबल्स पढ़े होंगे, अलग अलग ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। बट यहाँ पर माई स्कूल पर एक डिफरेंट टाइप का सिंबल होता है नॉट इक्वल टू के लिए। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, एंड इसके लिए मैं एक अलग ही सेपरेट क्वेरी टाइप करूँगा। लाइक जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इस रिकॉर्ड को छोड़ के, यानी कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को छोड़ के मुझे बाकी सारे रिकॉर्ड मिल जाएं, तो मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी अंडरस्कोर पर एनम, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा नॉट इक्वल टू। यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर सैलरी सेट कर दूंगा लाइक 2 लाख, और 2 लाख के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर करूंगा। सो गाइस जैसे ही मैंने एंटर करा मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है, और आउटपुट के अंदर मुझे एक ऐसी टेबल मिली है। इस टेबल के अंदर 2 लाख सैलरी वाली रिकॉर्ड एंट्री नहीं है, यानी कि मैंने यहाँ पर जब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करा था, मैंने जब ये क्वेरी टाइप करी थी अपने माई स्कूल पर, तो मैंने इसे बोला था कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 2 लाख के इक्वल ना हो। यहाँ पर इस वाले कॉलम में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर किसी की भी सैलरी 2 लाख के इक्वल नहीं है। तो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर हमें नहीं चाहिए किसी भी टेबल से और उसके अलावा बाकी सब कुछ चाहिए, सो इसलिए हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप इसे सैलरी के ही कॉलम पर अप्लाई करो, आप इसे डिपार्टमेंट के कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पर इस बार सेट कर देता हूँ डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू, और मैं यहाँ पर इस बार क्लीनिंग कर देता हूँ, यानी कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए जिनका डिपार्टमेंट क्लीनिंग हो। और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। एक मिस्टेक हमने यहाँ पर कर दी, एक्चुअली हमने यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ नहीं करा है जब हमने क्लीनिंग यूज़ करा है, सो हम यहाँ पर सिंगल कोट का जल्दी से यूज़ कर लेते हैं, और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो टेबल रिकॉर्ड आया है एज अ आउटपुट, यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट की लिस्ट नहीं है जिनका डिपार्टमेंट क्लीनिंग है। सो गाइज आई होप आपको सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उसी के साथ आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगाओ, कुछ नया सीखा हो आज की इस वीडियो से, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके चैनल और वीडियो को शेयर कर देना।